इसी चतुर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन में पिछले दिन आप लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक पुरातात्विक विरासत। आज आपको पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण ऐसे दूषित तत्व जो वातावरण के तत्वों को जाकर प्रदूषित कर दे, दूषित कर दे, नुकसान पहुंचा दे, जिसका प्रभाव मानव के साथ साथ सभी जीवधारियों पर किसी न किसी रूप में पड़ने लगता है, तो अब उसे हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। अब यह पर्यावरण क्या है? तो जैसा पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा था कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और धन आवरण। परि का मतलब चारों तरफ और आवरण का मतलब घेर, अर्थात जो हमें चारों तरफ से घेरता है वही पर्यावरण है। और जो हमें चारों तरफ से घेरता है अर्थात क्या घेरता है? तो हमारे आसपास वायु, सूर्यातप, मिट्टी, यहाँ की हवाएं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, ये सभी मिलकर के हमें किसी न किसी रूप में चारों तरफ से घेरते हैं। ये सभी मिलकर के हमारे पर्यावरण के तत्व हैं। इन्हीं में से किन्हीं तत्वों जब ऐसे तत्व जो इन तत्वों को नुकसान पहुंचा दे, दूषित कर दे, तो उसी को हम कह लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण। अब इसकी परिभाषा यह देख लीजिए, जब कोई दूषित अनचाहे पदार्थ वातावरण के तत्वों से मिलकर, यानी जब कोई भी दूषित अनचाहे पदार्थ यानी जो मानव नहीं चाहता है, उससे अनचाहे पदार्थ वातावरण के तत्वों से, यानी जो वातावरण के तत्व है जिसमें अभी आपको बताए हैं कि पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, मिट्टी, जलवायु और सूर्यातप, वायु, यही वातावरण के तत्व हैं। तो वातावरण के तत्वों से मिलकर पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में, उनके जो गुण हैं उनके गुणों में परिवर्तन लाती हैं, जिसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जो उनके भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण हैं उन गुणों में परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव कर देते हैं, जिसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। एक परिभाषा दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। इन्होंने एक परिभाषा दी है पर्यावरण प्रदूषण के। प्रदूषक वे पदार्थ हैं, अर्थात जो प्रदूषक तत्व हैं वे क्या है? तो वे ऐसे पदार्थ हैं जो अनुचित स्थान पर अनुचित मात्रा में मानव द्वारा विसर्जित किए जाते हैं। क्योंकि पर्यावरण जो प्रदूषण होता है तो उस दूषित तत्व जो पदार्थ होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उनको अधिक से अधिक मानव ही वातावरण तत्वों में मिलाता है या वातावरण तत्वों में पहुँचाता है, मानव द्वारा विसर्जित किए जाते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? इसके प्रकार भी यहाँ लिखा हुआ है। प्रदूषण के प्रकार, जिसमें पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण, पांचवा है नाभिकीय प्रदूषण। इस तरह से वातावरण प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है? तो वही कह लें ऐसे दूषित तत्व जो वायुमंडल में जा करके और वायु को दूषित कर दे, जिसे हम वायु प्रदूषण कह लेते हैं। अब हमारा वायु से क्या संबंध है? वायु किसे कहते हैं? तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन लगभग 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन लगभग 21%, दोनों मिलाकर के 99%, और शेष 1% में सभी गैसें हैं। इन्हीं गैसों का मिश्रण हमारी वायु कहलाती है। अब हम कह रहे हैं कि शुद्ध वायु क्या है? तो शुद्ध वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है और पारदर्शी होती है। अर्थात इसका ना कोई रंग होता है, न इसका कोई गंध होता है, न इसका कोई स्वाद होता है, और स्वच्छ होती है, पारदर्शी होती है, जिसको हम शुद्ध वायु कह लेते हैं। उन्हीं शुद्ध वायु में जब दूषित तत्व जाकर के और उस वायु को
स्वास्थ्य अथवा कल्याण हेतु हानिकारक हो, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, उसके कल्याण के लिए हानिकारक हो, उसे नुकसान पहुंचाता हो, तो उसे क्या करते हैं? वायु प्रदूषण करते हैं। आगे देखिए वायु प्रदूषण के कारण। अब वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है? इसमें कई कारण हैं, जिसमें पहला है वाहनों से निकलने वाले धुएं या वाहनों से निकलने वाले धुआं। अक्सर मानव वाहन चलाता है, कहीं आने जाने के लिए वाहनों का प्रयोग करता है, जिसमें बस है, ट्रैक्टर है, जीप है, कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, बहुत सारे वाहन साधन हैं, यात्रा करने के साधन हैं। इनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं, वे धुएं जाकर के वायु को दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। दूसरा है उद्योगों से निकलने वाला धुआं तथा राख। हमारा अपने देश में चाहे विश्व के किसी भी देश में औद्योगिक विकास बहुत चरम सीमा पर है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, और लगभग विश्व के सभी देश अपने आर्थिक उन्नति करने के लिए उद्योगों का अधिक से अधिक विकास कर रहे हैं। उद्योगों से जो चिमनियाँ हैं, जिससे निकलने वाले जो धुएं हैं, जो राख हैं, जो वायु में जाते हैं और वायु में जाकर के वायु को प्रदूषित कर देते हैं। फिर इसके बाद है खाद्यान्नों से निकलने वाला धूल। अक्सर जो भी खाद्यान्न है, चाहे पत्थर तोड़ा जाता हो, चाहे कोयला निकाला जाता हो, चाहे सोना चांदी जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं निकाले जाते हों, तो जहाँ से ये वस्तुएं निकाले जाते हैं उसमें उन खदानों में घोल करके और बारूद भर के उसका विस्फोट कराया जाता है, जिससे विस्फोट होने के कारण उसमें से बहुत असंख्य पदार्थ धूलकण वायुमंडल में निकलते हैं और वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे वायुमंडल को दूषित करते हैं। अगला है कोयला जलने से। अक्सर ताप विद्युत घर है या कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कोयले पर आधारित हैं, तो उनमें कोयले को जलाया जाता है और कोयले के जलने से उससे भी निकलने वाले बहुत सारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अन्य गैसें जो वायुमंडल में जाती है, धूलकण जो राख जो वायुमंडल में जाते हैं, धुआं जो वायुमंडल में जाते हैं और वायु को दूषित कर देते हैं। फिर है दावाग्नि। दावाग्नि क्या है? जो जंगल है, वन है, वनों में कभी कभी जब गर्मी के समय में तेज आंधियाँ या हवाएं चलती हैं, तो जो जंगल होते हैं उनके जो उसमें वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी टहनियाँ आपस में रगड़ खाती हैं और रगड़ खाते खाते आग लग जाती है, जिससे जंगल के जंगल जलने लगते हैं। और जंगलों के जलने के कारण, वनों के जलने के कारण उससे निकलने वाले राख, धूल, धुआं वायुमंडल में पहुँचते हैं और वायु को दूषित कर देते हैं। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाला लावा पदार्थ, गैस, धूल, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जिसमें से बहुत सारी गैसें, धूल और धुआं वायुमंडल में जाते हैं, वाष्प वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। अगला है पशुओं के शवों से दुर्गंध। अक्सर देखने को मिलता है कि जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके शवों को बाहर या जल में या बाहर कहीं न कहीं छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिस कारण उसके शव से निकलने वाले जो दुर्गंध है, वह दुर्गंध वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। फिर है मलमूत्र त्याग। मानव देखा जाए तो एक बुद्धिजीवी प्राणी है, फिर भी वह मलमूत्र त्याग बाहर करता है, और मलमूत्र त्याग के कारण से जो निकलने वाले जो दुर्गंध है वायुमंडल में जाते हैं और वायु को दूषित कर देते हैं। फिर है झूम कृषि। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में जो नागा जनजातियाँ, आदिवासी जातियाँ, ये अन्य बहुत सारी जातियाँ नागा भी होते हैं, जिसमें नागालैंड में है नागा जो जनजाति है, वो भी झूम कृषि करते हैं, या भारत के अन्य राज्यों में भी जो आदिवासी लोग हैं वह झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्या है? वह झूम कृषि करने वाले जो लोग होते हैं, जंगलों को काटते हैं, फिर उन्हें सुखाते हैं, जलाते हैं, 1, 2, 3 वर्ष तक खेती करते हैं और फिर उस स्थान को छोड़कर के अन्यत्र चले जाते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो जब जंगलों को काटते हैं तब भी वहाँ भी जंगल
सारे कारण हैं जो वायु प्रदूषण के ये तत्व कहलाते हैं, ये कारण हैं। इन सभी कारणों से वायु प्रदूषण होते हैं। आगे आपको पढ़ना है वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब हमारा वायु प्रदूषण होता है तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। पहला, सबसे पहला तो ये है कि वायु का जो संबंध है, अगर हमें कोई रोग उत्पन्न होता है तो अक्सर सांस से संबंधित ही उत्पन्न होता है। अधिकांश इसमें है दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, त्वचा रोग जैसी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा है अत्यधिक कोहरे से प्राकृतिक दृश्यता में कमी। जब बहुत धूल, राख, कण वायुमंडल में अधिक फैल जाते हैं और वह धूल और राख प्रकाश होते हैं तो उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, जो धूल हैं, जो राख है, वायुमंडल में पहुंचते हैं और वायु में विद्यमान रहते हैं। जब सर्दी का समय आता है, जब कोहरा गिरना होता है तो उस समय कोहरे के साथ यह मिल करके दृश्यता को कम कर देते हैं। जो अत्यधिक कोहरे से प्राकृतिक दृश्यता में कमी, यानी जिन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर ठंडी के समय में अत्यधिक कोहरा गिरता है, जिस कारण जो दृश्यता होती है बहुत ही कम हो जाती है। तीसरा है ओजोन परत क्षरण। अक्सर जो CFC गैस हैं, जो मानव के कहने कार्यों द्वारा वायुमंडल में इन गैसों का अत्यधिक फैलाव हो रहा है, वायुमंडल में गैसें अत्यधिक निकल करके जाकर के वायुमंडल को दूषित कर रही है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत पर पड़ता है, जिस कारण ओजोन परत जो अब ओजोन परत में ऐसा माना जा रहा है उसमें छिद्र हो गया। ओजोन परत क्या हमारे लिए क्या विशेषता है कि ओजोन जो परत होती है वह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अवशोषण करके किरणें हमारे पास पहुंचती है। अगर वही ओजोन परत नहीं होती, ओजोन गैस नहीं होती तो वह जो पराबैंगनी किरणें हैं वह यहाँ तक धरातल तक पहुँचती और हमको बहुत सारे जीवधारियों को बहुत सारे रोग उत्पन्न होते। फिर है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, मानव के कार्यों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यह काम होता है कि वह सूर्य की किरणों को तो आने देती है लेकिन पुनः उसे वापस नहीं जाने देती, अर्थात उसे रोकने का काम करती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव हम कह लेते हैं। तो जब वह सूर्य की किरणों को रोकने का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में हम निरंतर वृद्धि करते जाते हैं, जिस कारण अधिक से अधिक तापमान पृथ्वी का बन जाता है, अधिक से अधिक तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण बड़े बड़े जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे और पिघल करके नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँचेंगे। इससे बहुत सारे इस तरह से ये है वायु प्रदूषण के प्रभाव। आगे आपको पढ़ना है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। और वायु प्रदूषण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से उपाय करके हम वायु के प्रदूषण को रोक सकते हैं। पहला है वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण को कम किया जाए। वाहन से जो निकलने वाले जो धुएं हैं, जो गैसें हैं, उन धुओं को, उन गैसों को इस तरह से बनाया जाए जिससे उससे निकलने वाले जो ये धुएं हैं, ये गैसें हैं, वह कम मात्रा में निकलें, जिससे कुछ हद तक वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। दूसरा है उद्योगों को नगरों से दूर लगाया जाए। जो भी उद्योग है, उद्योग के लिए विकास कर रहे हैं तो ऐसा किया जाए कि वह नगरों से दूर। तीसरा है झूम कृषि पर रोक लगाया जाए। जो आदिवासी जातियाँ हैं जो झूम कृषि करती हैं, जो जंगलों को काट करके और फिर जलाती हैं, उस झूम कृषि पर रोक लगाया जाए, जिससे बहुत हद तक वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। और चौथा है कोयला चालित संयंत्रों को बंद कर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अपनाएं। अर्थात जो कोयला चालित संयंत्र है, जैसे ताप विद्युत गृह है या बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कोयले से चलाए जाते हैं, तो इन संयंत्रों को बंद करके और ऊर्जा के कुछ ऐसे वैकल्पिक उपाय किए जाएं जिससे हमारे कार्य रुके भी न और आसानी से चलता रहे। जैसे कोयला के स्थान पर जो ताप विद्युत घर है, जहाँ पर कोयले से बिजली पैदा की जाती है, तो वहाँ पर कोयले से बिजली न पैदा करके सौर ऊर्जा से विद्युत पैदा किया जा सकता है या जल विद्युत से पैदा किया जा सकता है। तो ये रहा वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसी के साथ